Good morning, students. So last video में we discussed research design for the exploratory research, for conclusive research, जिसमें हमने cover किया descriptive, diagnostic. The last topic which was left was experimental research, right? So we are going to start with experimental research design. Before we start, we discussed a few terms regarding experimental designs, जो कि थी the treatment, experimental group, control group, randomization. So we discussed those things. Now coming to the experimental designs, there are various type of experimental designs. It is given on the page number 3.11 of your book. The first one is pre-experimental design, the second one is true experimental design, the third one is quasi-experimental design, and fourth one is statistical designs. I'll take very simple examples, very live, examples which are more fit to you as compared to research, so as to explain these experimental designs. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? इट इज़ एक्चुअली डन टू एस्टैब्लिश ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी क्लास में अगर आईसीटी का यूसेज बढ़ाया जाए तो तुम्हारे मार्क्स जो हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकता है. तो आईसीटी यूसेज इज़ द कॉज एंड इफेक्ट is marks, right? So establish a cause and effect relationship between two. I'll conduct experimental research. There are various ways to conduct the experimental research and hence the various designs are there. फर्स्ट वन इज़ प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वो डिज़ाइंस होते हैं जहाँ हम जो सैम्पल यूनिट्स हैं, यानी जो हम सैम्पल लेते हैं, जो हम जिनके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करने वाले हैं, वो सैम्पल रैंडमाइज्ड नहीं होता है, जिसको हम रैंडमली नहीं सिलेक्ट करते हैं, हम चूज़ करते हैं. सो बायसनेस कैन बी देयर. ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस का मेन फीचर होता है रैंडमाइजेशन. यहाँ हम जितने भी सैम्पल यूनिट सिलेक्ट करते हैं हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं. क्वाजी एक्सपेरिमेंटल जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है एज ए रिसर्चर, किसको एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाना है, किसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है. एंड स्टैटिस्टिकल जहाँ हम ज़्यादा वेरिएबल्स को इकट्ठे एनालाइज कर सकते हैं. सो ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विथ प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस. As given in the table, there are three kind of pre-experimental designs. One is one-shot study, the other one is one group pre-test, post-test study, and the third one is static group comparison. Pre-experimental design में हम actually क्या करते हैं? यहाँ पे सबसे पहली बात randomization नहीं होती, तो हमारे जितने भी सैम्पल यूनिट्स हैं वो रैंडमली सिलेक्ट नहीं होंगे, राइट. देयर इज़ वन मोर टेबल गिवन ऑन दिस सेम पेज. द सिम्बल्स आर देयर. एक्स इज़ फॉर ट्रीटमेंट, ओ इज़ फॉर ऑब्जर्वेशन, आर इज़ फॉर रैंडमाइजेशन, ई जी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, सी जी कंट्रोल ग्रुप, एंड टी इज़ द ट्रीटमेंट इफेक्ट, राइट. तो वेरी फर्स्ट डिज़ाइन इज़ वन शॉट केस स्टडी. वन शॉट केस स्टडी में हम क्या करते हैं? हम सिर्फ एक ग्रुप लेते हैं जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं. सो वी टेक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, हम उसमें एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल, मैंने देखना है तुम्हारी क्लास में अगर मैं प्रोजेक्टर का यूज़ कर रही हूँ तो तुम्हारे मार्क्स पे क्या इम्पैक्ट आता है. यू आर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यू आर गिवन, यू आर शोन एन पीपीटी और आईसीटी यूसेज हो रही है वाइल टीचिंग, और उसके बाद तुम्हारा एक टेस्ट लिया जाता है, ओ रिप्रेजेंट्स द मार्क्स. टेस्ट में तुम्हारे एवरेज मार्क्स तुम्हारे जो क्लास के वो आ जाते हैं. लेट्स से आउट ऑफ 80 इट इज़ 64. सो दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन, राइट. सो वन शॉट केस स्टडी, इट इज़ दी वेरी सिंपल रिसर्च डिज़ाइन जहाँ पे सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है. लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत आती है वो ये है कि यहाँ पे पहले ऑब्जर्व नहीं किया गया, तो हमें नहीं पता कि आईसीटी यूसेज के पहले मार्क्स कितने थे, राइट. सो वी कैन नॉट मेक दी कंपैरिजन्स एंड वी कैन नॉट फाइंड आउट एक्चुअली टीई यानी ट्रीटमेंट इफेक्ट, राइट. द सेकेंड डिज़ाइन इन केस ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़ वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट स्टडी. सो यहाँ पे 2 बार ऑब्जर्वेशंस होंगी, यानी उस ग्रुप को, उस सैम्पलिंग यूनिट्स को 2 बार ऑब्जर्व किया जाएगा. सो वी टेक वन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, राइट, वी ऑब्जर्व देम, देन वी गिव द ट्रीटमेंट, then again we observe them, and the testing effect would be O2 minus O1. For example,
तुम्हें सिलेक्ट किया गया, यू आर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, तुम्हारा टेस्ट लिया गया, मार्क्स आ गए लेट से 60। फिर उसके बाद ICT यूसेज के थ्रू तुम्हें बढ़ाया गया, तुम्हारे मार्क्स आफ्टर it is 70. So 70 minus 60 is equal to 10. That would be the testing effect, treatment effect, right? The third type of प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन इज़ स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन। अभी हमने बात की कि यहाँ पे जो इफ़ेक्ट आया है दैट इज़ द ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट दैट इज़ 10। अब एक सिंपल सी बात है, अगर मैंने तुम्हारा पहले टेस्ट लिया और तुम्हें पता है कि आफ्टर ICT यूसेज, आफ्टर दैट क्लास तुम्हारा फिर से टेस्ट होने वाला है, यू विल बिकम अटेंटिव। वो जो सैम्पलिंग यूनिट्स हैं उनको पता है कि वी आर बीइंग ऑब्जर्व, तो एक टेस्टिंग इफेक्ट उनमें आ जाता है। सो ये जो 10 का इंक्रीज़ हुआ, मार्क्स में इंप्रूवमेंट हुई, दैट इज़ नॉट ओनली ड्यू टू दी ICT यूसेज, इट इज़ बिकॉज ऑफ टेस्टिंग इफेक्ट एज वेल, राइट। तो ये टेस्टिंग इफेक्ट कितना आया उसको, उस चीज़ को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कंट्रोल ग्रुप भी डाल देते हैं, राइट। तो दी थर्ड डिज़ाइन प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़ स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन। स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, वी टेक 2 ग्रुप्स, वन इज़ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, द अदर वन इज़ कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने क्या किया, ट्रीटमेंट दिया और उसको ऑब्जर्व किया। कंट्रोल ग्रुप में हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा और उसको भी ऑब्जर्व किया। सो फॉर एग्जांपल हम इसी सेम एग्जांपल से कंटिन्यू करते हैं। तुम्हारी क्लास में मैंने ट्रीटमेंट दिया और तुम्हारे मार्क्स ऑब्जर्व किए, ये आ गए 70। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा सेक्शन A को, राइट, और उनको ऑब्जर्व किया, उनके मार्क्स 60 से 64 हो गए। सो इसका मतलब जो ये 4 का इंक्रीज आया दैट इज़ ड्यू टू टेस्टिंग इफेक्ट, राइट। सो ट्रीटमेंट इफेक्ट वुड बी इज इक्वल टू O1 माइनस O2, यानी 70 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू 6, राइट। सो कंट्रोल ग्रुप का ये फ़ायदा हो जाता है कि हम यहाँ पे टेस्टिंग इफेक्ट को कंट्रोल कर पाते हैं, राइट। सो दीज आर ऑल प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। द सेकेंड वन इज़ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस क्या होते हैं, यहाँ पे जितने भी सैम्पलिंग यूनिट्स हैं उनको रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, राइट। सो द ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट विद कंट्रोल, पोस्ट टेस्ट ओनली विद कंट्रोल, सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन, राइट। सो सबसे पहले हम करेंगे प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। यहाँ पे हमने क्या किया, प्री टेस्ट भी ऑब्जर्व करना है, पोस्ट टेस्ट भी ऑब्जर्व करना है और कंट्रोल ग्रुप भी लेना है, राइट। सो हियर एज यू कैन सी हमने 2 ग्रुप लिए, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा कंट्रोल ग्रुप। दोनों में ही सैम्पलिंग यूनिट्स कैसे लिए, रैंडमली, राइट। अब उनको पहले ऑब्जर्व किया, फॉर एग्जाम्पल यू आर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, योर क्लास इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, तुम्हें ऑब्जर्व किया एंड ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद फिर से आफ्टर द ट्रीटमेंट तुम्हारा टेस्ट लिया गया। सिमिलरली कंट्रोल ग्रुप में बिना एक्सपेरिमेंट के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखते हुए उनका पहले टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद फिर से एक टेस्ट हुआ, राइट। सो यहाँ पे O4 माइनस O3, क्योंकि उनको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा गया था, दे वर अंडर ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्वियसली उनमें टेस्टिंग इफेक्ट आया होगा। सो O4 माइनस O3 दैट इज द टेस्टिंग इफेक्ट, राइट। सो टोटल O2 माइनस O1 में 2 चीज़ें इंक्लूडेड हो गई, एक द ट्रीटमेंट इफेक्ट और दूसरा टेस्टिंग इफेक्ट। अगर हम ये टोटल इफेक्ट में से, टोटल O2 माइनस O1 में से O4 माइनस O3 माइनस कर दें, यानी टेस्टिंग इफेक्ट माइनस कर दें, तो हमारे पास एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, ट्रीटमेंट इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 क्लास ली, एक BBA B सेक्शन और एक A सेक्शन, राइट। ये मेरा हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये मेरा हो गया कंट्रोल ग्रुप। इनको मैंने क्या किया, सबसे पहले इनका टेस्ट लिया, तो इनके मार्क्स थे 60, राइट। इनके भी मार्क्स थे 60, राइट। ऑब्वियसली कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो हम सैम्पलिंग यूनिट्स ले रहे हैं वो हमारे सेम होने चाहिए। इनको मैंने ICT यूसेज का एक्सपेरिमेंट दिया, राइट। इनको मैंने कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा, इनके मार्क्स हो गए इम्प्रूव होके 70, इनके मार्क्स 64। सो ये जो है 64 माइनस 60, दिस इज़ द टेस्टिंग इफेक्ट, बिकॉज दे नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व, दिल बी टेस्टेड आफ्टरवर्ड्स, उनके मार्क्स 64 हो गए। सो अगर मैं ये O2 ये O1, सो O2 माइनस O1 करूँ विच इज़ 70 माइनस 60 विच इज़ इक्वल टू 10, तो ये 10 में 2 चीज़ें इंक्लूडेड हैं, एक ITC जो यूसेज है उसका इफेक्ट और एक
क्योंकि दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, तो एक टेस्टिंग इफेक्ट। अब इस 10 में से अगर मैं टेस्टिंग इफेक्ट माइनस कर दूं, मुझे एग्जैक्टली क्या मिल जाएगा, ट्रीटमेंट इफेक्ट। तो ये कैसे निकलेगा, दी ट्रीटमेंट इफेक्ट वुड बी इक्वल टू O2 माइनस O1 माइनस दी टेस्टिंग इफेक्ट विच इज O4 माइनस O3, right? So first one is pre-test post-test control group design. The second one is post-test control group design. यहाँ पे the difference is हमने दो ग्रुप लिए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, दोनों में ही रैंडमली यूनिट्स को हमने सिलेक्ट किया, राइट? एक्सपेरिमेंट हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में दिया, कंट्रोल ग्रुप को सिर्फ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा। यहाँ पे डिफरेंस क्या है पहले डिज़ाइन से, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो है वो हमने सिर्फ बाद में की। सो द ट्रीटमेंट इफेक्ट वुड बी इक्वल टू O1 माइनस O2, हमने उनको पहले ऑब्जर्व नहीं किया, right? The third one which is not given in your book, the explanation which is not given in your book is Solomon 4 group design. Solomon 4 group design is a combination of the first two. यो जो हमारे पास पहला डिज़ाइन है और जो दूसरा डिज़ाइन है। Solomon 4 group design में हम क्या करते हैं, we take here 4 groups, right? So experimental group 1, control group 1, experimental group 2, control group 2, right? We select the sampling units randomly because true experimental design है। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक experimental group में पहले भी ऑब्जर्वेशन ले ली, एक्सपेरिमेंट के बाद भी ले ली, और एक ग्रुप में हमने सिर्फ बाद में ली, राइट? So O1, O2, O3, O4, here no experiment, O5 here experiment and O6. So हम यहाँ पे ये 6 ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट डिज़ाइन, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, दिस इज पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। तो हमने क्या किया, इनको कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने से क्या होगा, दोनों के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बट द डिसएडवांटेज ऑफ Solomon 4 group design is it is more time consuming, we have to select 4 groups for conducting the experiment, it is hectic one, but the results are very validated कैसे, अब यहाँ पे इफ़ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द ट्रीटमेंट इफेक्ट, देयर आर सो मैनी वेज। अब कैसे निकाल सकते हैं, एक तरीका क्या है, O2 माइनस O1 माइनस O4 माइनस O3, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, O6 माइनस O5, द अदर वे इज O6 माइनस O2, right? And the other way can be O5 minus O4. So we can cross check the results here. So जो भी Solomon 4 group के बाद हमारे पास results आते हैं, they are more validated ones, right? So these are the true experimental designs जिसमें हमने किया pre-test post-test with control group design, second post-test only with control group, and third Solomon 4 group designs, right? So this is all about the pre-experimental and true experimental designs. ये जो बाकी के दो हैं I'll discuss in the next video. For the time being ये याद रखना है हमने कि जब भी हमने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, जो which is very important for 15 marks, the experimental designs, the various types of experimental designs, तो जब हमने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, हमने इसको इसी तरीके से प्रेजेंट करना है, राइट? दीज आर द सिंपल्स जो हम डिज़ाइंस को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करेंगे। और अगर हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं या उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे R ज़रूर शो करना है। R इज़ फॉर रेंडमाइजेशन, राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्री एक्सपेरिमेंटल एंड ट्रू एक्सपेरिमेंटल. The next video will cover quasi and statistical designs.